बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। मुबश्शिर सईद एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है और इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपको एक्सचेंज रेट के बारे में बताया जाएगा कि फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और एक्सचेंज रेट से हम कैसे अर्निंग करते हैं। मैं डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। एक्सचेंज रेट एक रेशो होती है एक करेंसी की किसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट। ठीक है जी। इसकी मैं मिसाल कुछ यूँ दूँगा। मिसाल देने से पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिफरेंट करेंसीज़ के पेयर्स बने हुए हैं और एक करेंसी मतलब उस पेयर में एक करेंसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट मूव करती है। अगर USD JPY का पेयर है तो अगर इस पेयर में USD ऊपर जाएगा, USD का रेट इंक्रीज़ होगा तो JPY का रेट डिक्रीज़ होगा, JPY का रेट नीचे आएगा। ठीक है। तो हमेशा फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो है वो ट्रेडिंग पेयर्स में होती है और पेयर्स बनाए गए होते हैं ताकि हम करेंसीज़ की बाइंग सेलिंग कर सकें। ठीक है। अब मैं एक्सचेंज रेट की एग्जांपल की तरफ आता हूँ कि USD JPY का एक्सचेंज रेट बताता है कि हम कितने JPY के शेयर्स हासिल कर सकते हैं एक USD देकर। ठीक है। यानी अगर आप मुझे एक USD देते हैं तो मैं आपको कितने JPY दूंगा, ये चीज़ एक्सचेंज रेट है। और यही एक्सचेंज रेट हमारा जो ब्रोकर होता है उसके दिए हुए सॉफ्टवेयर पे हम देख रहे होते हैं। वहाँ पे बाकायदा चार्ट हमें नज़र आ रहा होता है। उस चार्ट पे प्राइसेस, एक्सचेंज रेट वो शो हो रहा होता है और उसी चार्ट पे हम एनालिसिस करके ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अब एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। इसी तरह से USD PKR का एक्सचेंज रेट बताता है कि कितने पाकिस्तानी रुपीज़ हम हासिल कर सकते हैं एक US डॉलर देकर। ठीक है जी। तो आई होप आपको एक्सचेंज रेट की समझ आ चुकी होगी। अच्छा, एक्सचेंज रेट हर मिनट इवन इन सेकंड्स इंटरनेशनल मार्केट में चेंज होता है। ठीक है जी। एक्सचेंज रेट टिकता नहीं है। बहुत कम ऐसे पेयर्स हैं जिनमें एक्सचेंज रेट टिकता है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जैसा कि मैंने बताया इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, तो इसमें एक्सचेंज रेट सेकंड्स और मिनट्स में चेंज होता है और इसी चेंजिंग को हमें प्रिडिक्ट करना होता है और इसी चेंजिंग से हमें कमाई करनी होती है, हमें प्रॉफिट बनाना होता है, हमें अंदाज़ा करना होता है कि हाँ जी अब जो है वो एक्सचेंज रेट कब जाएगा ऊपर, कहाँ तक जाएगा और कितनी देर में जाएगा। यही चीज़ आपको इंशाल्लाह कोर्स में सिखाएंगे कि एक्सचेंज रेट की प्रेडिक्शन किस तरह से करनी है। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट की तरफ आता हूँ। कोर्स में आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि एक्सचेंज रेट में होने वाली चेंजिंग का पता लगाना किस तरह से है और वो पता लगा के ट्रेड किस तरह से करनी है। पता लगाना सिर्फ बात नहीं होती, उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड भी करनी आनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको इंशाल्लाह कोर्स में ये चीज़ बताई जाएगी कि एक्सचेंज रेट किस तरह से बढ़ता है, किस तरह से कम होता है, उसके पीछे कौन सी वजूहात होती हैं और किस तरह से हमें उन वजूहात को देखना है। टेक्निकली किस तरह से हमें एक्सचेंज रेट में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को प्रिडिक्ट करना है। ये चीज़ इंशाल्लाह आपको प्रोफेशनल कोर्स में समझाई जाएगी। अच्छा, चौथा पॉइंट वही पॉइंट है जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि फॉरेक्स में करेंसीज़ पेयर्स में ट्रेड होती हैं और दो ऑपोजिट चलने वाली करेंसीज़ का एक पेयर बनता है। ठीक है जी। पेयर में से अगर एक करेंसी का रेट इंक्रीज़ होगा तो सेकंड का डिक्रीज़ होगा और पेयर को ये इस तरह से मतलब पेयर को एक्सप्लेन किया जाता है USD/PKR। तो इस तरह से पेयर बनता है और इस पेयर में अगर एक चीज़ का रेट ऊपर जाएगा तो दूसरी चीज़ का रेट नीचे आएगा। एक पेयर USD PKR है। जब हमें लगेगा कि USD अप जाएगा तो हम इस पेयर में से एक पेयर USD PKR है। जब हमें लगेगा USD अप जाएगा इस पेयर में से और PKR डाउन आएगा तो हम इस पेयर को बाय करेंगे। ठीक है जी। अब बाय कहाँ पे करना है? जब हमें USD का रेट ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा तब हम USD PKR में से बाय की एंट्री लेंगे और जब हमें महसूस हो रहा होगा कि हाँ भाई अब PKR वैल्यू गेन करेगा और पाकिस्तानी रुपए का रेट बढ़ेगा और डॉलर नीचे गिरेगा तो हम इस पेयर को सेल लेंगे।
मैंने पिछले सेशन में आपको बताया कि फॉरेक्स मार्केट में हम दोनों तरह से ट्रेड कर सकते हैं। हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अगर मार्केट प्राइस ऊपर जाती है हम तब भी नफ़ा कमा सकते हैं, अगर मार्केट प्राइस नीचे आती है हम तब भी नफ़ा बना सकते हैं। हमें बस ये पता करना है कि मार्केट का एक्सचेंज रेट कब बढ़ना है और कब गिरना है, और यही चीज़ इंशाल्लाह आपको कोर्स में समझाई जाएगी। मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया एक्सचेंज रेट को। एक्सचेंज रेट एक रेशो होती है एक करेंसी की किसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट, ठीक है जी। और मार्केट में सेकंड पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया वो ये था कि मार्केट में हमेशा ट्रेडिंग पेयर्स की सूरत में होती है, और पेयर में जब एक चीज़ का रेट इंक्रीज़ होता है तो दूसरी चीज़ का रेट डिक्रीज़ होता है। ये बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा जी, अब आपको एक और पॉइंट मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड है। गोल्ड का पेयर किसके साथ है? गोल्ड का पेयर यूएस डॉलर के साथ है, ठीक है जी। अगर यूएस डॉलर का रेट इंक्रीज़ होगा तो गोल्ड का रेट डिक्रीज़ होगा। अगर गोल्ड का रेट इंक्रीज़ होगा तो यूएस डॉलर की वैल्यू कम होगी। ये बात आपने जहन में रखनी है कि गोल्ड का रिलेशन यानी पेयर किसके साथ है। और गोल्ड को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बहुत कम ब्रोकर्स गोल्ड लिखते हैं। असल में इसका जो पेयर होता है वो XAU/USD होता है। यानी अगर गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा तो USD का रेट नीचे गिरेगा, और अगर USD का रेट ऊपर जाएगा तो गोल्ड का रेट नीचे गिरेगा। तो इंशाल्लाह आपको कमोडिटी ट्रेडिंग भी सिखाई जाएगी। गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, जो है वो प्लाटियम, कॉफ़ी, शुगर, इन चीज़ों की ट्रेडिंग कैसे करनी है ये भी चीज़ें आपको इंशाल्लाह सिखाई जाएगी। लेकिन मेन फोकस हमारा करेंसीज़ पे होगा और कुछ ख़ास जो है वो सिलेक्ट की गई कमोडिटीज़ पे होगा, और इन चीज़ों पे हम काम करके इंशाल्लाह प्रॉफिट बनाएंगे। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट आर डिफरेंट वेज टू ट्रेड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कौन कौन से मेथड्स हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में काम करने के। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में तीन ऐसे ज़रिए हैं, तीन तरीके ऐसे हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसमें स्पॉट ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है और बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग शामिल है, ठीक है। हम जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे और फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे, हम बाइनरी ऑप्शन नहीं करेंगे। उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और पिछली जो चीज़ हमने डिस्कस की इसमें अगर आपको कोई सवाल हो वो आपने मुझसे ज़रूर पूछना है। एक्सचेंज रेट थोड़ा सा मतलब वो कह लें कि मुश्किल टर्म है ये कि कैसे एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता है, क्या होता है। ये चीज़ आपको लाइव में आपके अपने चार्ट्स पे नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगा। तो आपने जहन में रखना है कि एक्सचेंज रेट होता क्या है, मतलब USD PKR में हमें कितने पाकिस्तानी रुपीज़ मिलेंगे $1 देके। तो ये USD PKR का एक्सचेंज रेट है। और एक्सचेंज रेट के बारे में बता दूं कि हर मिनट हर सेकंड चेंज होता है, और हमें हर मिनट हर सेकंड के लिए प्रिडिक्ट नहीं करना पड़ता। मेरी स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग हमें हफ्तावार महीनावार एक्सचेंज रेट की प्रिडिक्शन करनी होती है, और उसके मुताबिक अपने ऑर्डर्स अपने प्लेस करने होते हैं। तो इस वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन हो आपने मुझसे ज़रूर पूछना है और अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। कोई चीज़ जो आपको समझ में ना आ रही हो आपने पूछ के जो है वो आगे बढ़ना है, और बिना सीखे इस फील्ड में काम नहीं करना। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।